एज ए लीडर दोनों के ट्रेड्स आपको में क्या डिफरेंस नज़र आता है? नहीं, मोदी जी के साथ मुझे काम करने का मौका लोकसभा में मुझे देखा है, या फिर एनडीए में। नीतीश कुमार जी में एग्रेसिवनेस नहीं, नीतीश कुमार जी इम्पेशेंट भी नहीं। नीतीश कुमार जी पार्टी में कलेक्टिवली फैसला लेने के पक्षधर हैं। अब आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए, एक तो नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। शिंदे शिवसेना की जो मूल धारा है उसकी प्रतीक नहीं, वो ठाकरे परिवार है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, ये नारा पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जिस तरह से सत्ता की दहलीज पर बिहार में जमे हुए हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं और जो अधिकारी हैं वो शासन चला रहे हैं। अब चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, नीतीश कुमार आएंगे नहीं आएंगे, नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का के बाद जेडीयू का फ्यूचर क्या होगा, ये सारे सवाल इस समय बिहार की राजनीति में गूंज रहे हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नीतीश कुमार के पुराने मित्र उनसे जानते हैं नीतीश कुमार की राजनीति, उनकी कहानी, किस तरह से नीतीश कुमार ने करवट ली और आज की तारीख में नीतीश कुमार इस चुनाव में कितने प्रासंगिक बने रहेंगे या फिर चुनाव के बाद बीजेपी उन्हें रिप्लेस कर देगी किसी त्यागी से। त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो तेजस्वी यादव या तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अचेत अवस्था में चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं वृद्ध हो गए हैं, अधिकारी सत्ता पे काबिज हो गए हैं, तो इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब बिहार चुनाव की बात होती है तो हम माने जो जनता दल यू है वो और आरजेडी पहले एक साथ थे। 1990 में शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, इनके ही प्रयासों का नतीजा था कि लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे। उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी और उन सब के पीछे चौधरी देवीलाल जी थे। और कर्पूरी ठाकुर जी की जब मृत्यु हुई है उस समय भी नेता प्रतिपक्ष बनवाने में हम लोगों की बड़ी भारी भूमिका थी। हमारी पीढ़ी के थे, जेपी मूवमेंट में रहे थे, जेल में संघर्षों में साथ थे। मंडल कमीशन लगने के बाद चूँकि भारत का जहाँ जहाँ पिछड़ा समाज है वहाँ वहाँ इस आंदोलन का बड़ा असर पड़ा और बिहार में कुछ ताकतवर वर्ग समूहों ने जब इसका विरोध किया तो जो मंडल की समर्थक समूह थे वो सड़क पर आ गए। वो संख्या में ज़्यादा थे और उसका अचानक फ़ायदा नीतीश कुमार, लालू यादव का जो ग्रुप था इसको हुआ। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री लालू जी थे तो सारे इनिशिएटिव जो है लालू जी के हाथ में चले गए। मुझको 91 के चुनाव का वो दिन भी याद है कि मंडल मसीहा वीपी सिंह 3 दिन तक पटना में रुके और उनकी किसी सभा के लिए उनको लालू जी ने आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि लालू जी उन वर्गों में वीपी सिंह से बड़े हो गए और ये हो सकता उन वर्गों को इकट्ठा करने में, प्रभावित करने में, गोलबंद करने में, उनके सशक्तिकरण के लिए उस समय कुछ काम हुए। लेकिन उसकी अच्छाई के साथ साथ बुराई भी वहीं से पैदा हुई। एक तो समन्वयवादी समाज में आप क्लास या कास्ट स्ट्रगल नहीं चला सकते। वहाँ पे बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड बहुत तेज हो गए, जातियों की सेनाएं बन गई, ग्रुप बन गए और लालू प्रसाद जी के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ढांचा तो के नहीं था, इसलिए जातियों के समूह उनके घर पे बैठ बैठ करके आपराधिक मामलों में भी लिप्त होते रहे।
लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट ए इशू, सिर्फ सामाजिक न्याय सब समस्याओं का हल कर देगा। दैट वाज द फिनोमेना इन दोज डेज। और आलम ये था कि 91 का जब लोकसभा चुनाव हुआ है, संयुक्त बिहार था उस समय, 54 में से 48 सीटें लालू को मिली। और लालू रातों रात देश का सबसे बड़ा पिछड़ों का जनक हो गया। और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की बुरी तरह से हार हो गई, चूँकि वो वीपी सिंह से टकरा गए थे। और उसी में अहम और अहंकार की राजनीति शुरू हो, चाहे शरद यादव हों, चाहे रामविलास पासवान हों, चाहे नीतीश कुमार हों, उनको सबको बिलिटिल करने का, अपमानित करने का काम लालू जी की तरफ से होने लगा। और 96 आते आते नीतीश कुमार इनसे अलग हो जाते हैं। एक चीज़ मैं जरूर यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, जितनी हमारी समाजवादियों की मित्र मंडली थी, जो सबसे ज़्यादा अर्बनी एक्सेप्टेड और सोफिस्टिकेटेड जो यूथ लीडर थे वो नीतीश कुमार थे। किसी भी तरह की बीमारी से दूर, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से दूर, किसी भी तरह के जातिवाद परिवारवाद से दूर, उसकी एक छवि यंग सोशलिस्ट लीडर की थी, जिसमें लोगों को भविष्य दिखता था। वो और जॉर्ज फर्नांडिस जब 96 में अलग हुए तो लालू से लड़ते लड़ते ये बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो बैड गवर्नेंस थी, उसमें जातियों के जो गिरोह थे वो डकैती, डालना, अपहरण करना, इसमें भी लग गए। और कई अवसरों पर ऐसी भी शिकायतें आईं कि शायद मुख्यमंत्री के घर से ही फिरौतियों की सेटिंग हुई। इनके 2 साले थे, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ सेंटर हो गई, जिसको लेकर काफ़ी बदनामी हुई। और 2000 आते आते वो बहुत बदनाम हो। उसी में संघर्ष करते हुए जॉर्ज साहब के साथ इनकी एक छवि बनी। और बीजेपी के साथ, ये पहले बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते थे, आज मैं पहली बार आपके चैनल पे गया कि ये बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने सोनिया गांधी से भी संपर्क किया था, इन्होंने सीपीआई एमएल से भी संपर्क किया था जब ये समता पार्टी बन रही थी उस समय। करेक्ट। किसी कारण से बात नहीं बनी होगी, तो उनकी प्रगतिशीलता या बीजेपी वाद को लेकर के चर्चाएं होती हैं। तो वो व्यवहारिक तरीके से, चूँकि सीपीआई एमएल जो थी समाज के सबसे वीकर सेक्शन की पार्टी, और कांग्रेस भी उस समय ऐसी नहीं थी जैसी आज है। खैर, और तो इन्होंने अप्रोच किया पहले या बीजेपी ने अप्रोच किया? नहीं, इन्होंने ये तो खुद ही अप्रोच कर रहे थे सबसे। ओके। यद्यपि बाबरी डिमोलिशन के बाद सोशलिस्ट जो थे बीजेपी से थोड़ा सा नाराज और निराश थे कि ये नहीं होना चाहिए। इवन अटल अडवाणी ने भी कई अवसरों पर इस पर अफसोस जाहिर किया था। खैर, उसी में जो 2000 का चुनाव होता है, उसमें लालू की संख्या घट जाती है और रामविलास पासवान भी इसी बीच में एक नई दलितों की पार्टी लॉन्च कर देते हैं। फिर 2004 का चुनाव होता है, हंग विधानसभा है, और उसमें ये आपके रिकॉर्ड पर लाना बहुत ज़रूरी है। 2004 में हम जॉर्ज फर्नांडिस के घर पर बैठे हुए, जॉर्ज साहब हैं, नीतीश कुमार हैं, शरद यादव हैं, ललन सिंह हैं, प्रभुनाथ सिंह हैं, दिग्विजय सिंह हैं और मैं हूँ। रामविलास जी के जो 28-29 एमएलए हैं वो डिफेक्ट करना चाहते हैं। नाम लेना ठीक नहीं है। मीटिंग में उपस्थित एक नेता कहते हैं वो तो टूट के आ जाएंगे, थोड़ी धन की व्यवस्था कीजिए। नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं कि धन की व्यवस्था करने के बाद एमएलए को अपने पक्ष में करके अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मैं कैंडिडेट। ऐसे साहस राजनीति में बहुत कम देखने को। मतलब ये स्टैंड आज की तारीख में तो सोचना अकल्पनीय है। अब तो सरकार बन गई होती। बिल्कुल। खैर, वो फिर हम परेड भी करते हैं उनके नेतृत्व में, अडवाणी जी के में राष्ट्रपति के सामने, कलाम साहब राष्ट्रपति हैं। ये बहुत 2-3 बड़े रोचक किस्से हैं इसमें। इसी बीच में बूटा सिंह, मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज दे आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग बिफोर द प्रेसिडेंट, और बूटा सिंह गवर्नर हैं, वो सरकार गिरा देते हैं। ये मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट जो है उसको हटा देती है बूटा सिंह को,
अब चूंकि राष्ट्रपति शासन हुआ है तो राष्ट्रपति पे भी आ गया। अब्दुल कलाम बहुत सेंसिटिव आदमी थे। उन्होंने सुबह को अपने पीए को बुलाया और जो उनके आईपीएस खान थे उनको बुलाया कि मेरा इस्तीफा लिखो, मैं भी जिम्मेदार हूँ। ये खबर नरसिम्हा राव जी को पता लगती है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इट विल प्ले हैवक इन द कंट्री। वो उनको किस तरह से मनाते हैं। तो नरसिम्हा राव पिक्चर में कहाँ से आ गए? क्योंकि मनमोहन सिंह, हाँ हाँ, मनमोहन सिंह जी मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री हैं। वो मनाते हैं, मुनव्वल के बाद वो मान जाते हैं। फिर 2005 का चुनाव होता है जिसमें हमारा जो गठबंधन है एनडीए उसको बहुमत मिलता है और रातों रात फर्क दिखता है। जैसे थाने कोर्ट कचहरी भी 5 बजे के बाद बंद हो जाते थे और 5 बजे के बाद कोई भी बिहारी सड़क पे नहीं घूमता था। आज मैं आपसे कहता हूँ बम्बई का जो मैरीन ड्राइव है उससे 10 गुनी ज़्यादा भीड़ पटना के मैरीन ड्राइव पे मिलेगी। कभी भी चले जाए बेखौफ। एक दूसरा, भ्रष्टाचार पर रोक लग गई। तीसरा, लड़कियों के लिए अलग से प्रोविजन हो गया, चूंकि वहाँ जगह जगह स्कूल नहीं थे। हर लड़की को साइकिल मिलेगी। साइकिलों की लंबी लंबी फौज सुबह सुबह को लाइन लग गई। और जो सीमित साधन थे उसमें रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह के काम शुरू हुए, ब्रिज कंस्ट्रक्शंस के काम हुए। एक वहाँ पर प्राकृतिक आपदा बहुत रहती है कोसी की वजह से, ये सारे काम शुरू हुए। और उसका नतीजा था कि 2010 के विधानसभा चुनाव जिसके 200 एमएलए आया करते थे, उस पार्टी के कुल 22 एमएलए आए और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लायक नहीं थे। बीच का जो घटनाक्रम है वो बहुत कई तरह के उससे भरा हुआ है, उसका विस्तार में ना जिक्र करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुड गवर्नेंस थी नीतीश कुमार की, उसमें ना जातिवाद था, ना भाई भतीजावाद था, ना भ्रष्टाचार था और एक नया नीतीश, नया बिहार दिखता था। अब 20-22 साल के बाद आप लोग जो हमारे मित्र हैं दिल्ली में सोचते हैं एंटी इनकम्बेंसी, तो क्या लालू जो युग है, हो सकता है नई पीढ़ी को पता ना हो, लेकिन लालू युग की जो वापसी है वो पुरानी जनता नहीं चाहती। हमारे मित्र हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए। पिछले 2-2.5 साल से खूब पसीना बहा रहे हैं। बाइपोलर इलेक्शन होगा, मैं आज आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को कोई सीट नहीं आएगी, कोई वो करिश्मा नहीं दिखाया। कहा है कि या तो मेरी 5 सीट आएंगी या सरकार बनेगी। वो तो कह रहे हैं जो अगर 10 सीट आए तो वो सब मर्ज हो जाए, चले जाए। तो उनको वोटें सीटें नहीं मिलेंगी। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे कास्ट इक्वेशन में कोई कैंडिडेट फिट हो गया वगैरह वगैरह, तो वहाँ अभी तीसरे फ्रंट की कोई संभावना नहीं है। इसलिए CPI-ML जैसी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल है। आप ये बताइए कि दर्शकों को कि नीतीश कुमार के कुछ ऐसे किस्से बताइए, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की, क्योंकि नीतीश जी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि नीतीश जी एक तो इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्से बताइए जो भुंजा पार्टी होती है उसके किस्से बताइए। नहीं, शाम को 5 बजे के बाद अब अर्बनाइजेशन तो नीतीश कुमार जी का नहीं कि हाई टी हो वो उसमें हाई टी में कोई उनका यकीन नहीं है। नहीं, हाई टी कल्चर के नहीं है, नहीं है वो बिल्कुल। तो भुजा पार्टी होती है, उसमें 5-6 जो उनके ट्रस्टी लोग होते हैं वो बैठते हैं, खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। उसमें ना तो कुछ कॉन्स्पिरेसी होती है, ना कुछ उसमें कुछ और नशा होता है। और वो उसका अल्टरनेटिव है आपकी जो सो कॉल्ड एलीट की जो टी पार्टी, बिल्कुल हाई टी। बिल्कुल। दूसरा, ये प्रचार ठीक नहीं है। ये सही है, उनमें मस्खरापन नहीं, गंभीरता उनमें इतनी ज़्यादा है। लालू जी तो मस्खरेपन में भी कई बार विनोदी हो जाते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। पब्लिक प्लेस पे नीतीश कुमार जी को कभी किसी ने हंसते नहीं देखा। तो ये उनके स्वभाव का हिस्सा है, हंसी मजाक ये वो करना। और यूँ भी निजी तौर पे भी जो मेरा तो 52 साल से रिश्ता नाता है और मैं तो विदेश में भी 1-2 बार उनके साथ रहा। सादगी है भाई, हम उनसे अच्छे कपड़े पहनते हैं,
कई बार उन्होंने कहा हम्म, कि जैकेट आपकी अच्छी है, हम्म। ये आपका अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो आपने कहा नहीं कि आप भी जैकेट अच्छा पहनी है, तो क्योंकि वो नहीं, उन्होंने हमेशा कुर्ता और उसमें ही रहते हैं, उसी कोई में सारी जिंदगी, सारी जिंदगी सारी उन्होंने जिंदगी। कभी कोई ना कि घड़ी पहन लूं, महंगी घड़ी, ना उन्होंने ना 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 मेरे साथ वो मास्को भी गए, हम्म, मेरे साथ वो क्यूबा भी गए, हम्म, वही जो पटना के कपड़े हैं वही पहन के वहाँ गए। हम्म, तो ये सादगी 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बनी रहे, तो ये तपस्या का काम है, मैं नहीं मानता ये ढोंग है। हम्म। एक जो कई सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को जो अपने बेटे हैं निशांत, उनको टाइमली लॉन्च कर देना चाहिए था, क्योंकि जो जेडीयू का कैडर है उसको एक उम्मीद, होप दिखनी चाहिए कि भाई पोस्ट नीतीश जेडीयू का फ्यूचर क्या होगा। आपको लगता है कि उन्होंने गलती की, टाइमली उन्होंने लॉन्च नहीं किया? अब ये डिबेट का इशू है। हम्म, हम जो सोशलिस्ट हैं, हम्म, हम जवाहरलाल जी की आलोचना करते थे, हमारे नेता क्यों इंदिरा जी को लाए। हम्म, हम इंदिरा जी की आलोचना करते थे, क्यों संजय और राहुल को लाए। हम्म, तो जो डायनेस्टिक सक्सेशन है, दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। हम्म, इसलिए लालू ने कर दिया, लालू की आलोचना है। हम्म, मुलायम सिंह ने किया, मुलायम सिंह की आलोचना है। नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है, इसकी भी आलोचना है। हम्म, लेकिन एज ए सोशलिस्ट मैं मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया। हो सकता है कि जेडीयू को इससे कुछ नुकसान हो, हम्म, लेकिन नीतीश कुमार की जो छवि है उसमें इजाफा हुआ हम्म, कि उन्होंने इसको परिवार की पार्टी नहीं बनाया। हम्म, हमारी पार्टी में जॉर्ज फर्नांडीज अध्यक्ष रहे, हम्म, शरद यादव रहे, हम्म, नीतीश कुमार रहे, मैडम रही बीच में, हम्म, और कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। हम्म, तो ये इसका एक डेमोक्रेटिक स्वरूप भी है पार्टी का। हम्म। तो जो सोशलिस्ट मूवमेंट के 2 3 4 बड़े पॉइंट थे, तो डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए, इट वाज वन ऑफ देम। आप आज की तारीख में जो पॉलिटिशियन, जो नेताओं की ब्रीड देखते हैं, जिसमें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, मोदी और नीतीश की शख्सियत में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? ये देखिए, मोदी जी पहले से ही एक समृद्ध राज्य के मुख्यमंत्री होने का उनको सौभाग्य मिला। समुद्र के किनारे थे, ट्रेन पहले आई, अंग्रेज पहले आया, विकास पहले हुआ। और नीतीश कुमार को जो बिहार का बंटवारा हुआ है, उसमें सब कुछ झारखंड में चला गया। बड़े शहर भी, विद्यालय भी, विश्वविद्यालय भी, खनिज भी, मिनरल भी, सब। तो नीतीश कुमार ने उसको संवारा है और मोदी ने उसको डेवलप किया। दोनों में फर्क है। मोदी जी को बना बनाया मिला है, उसको उन्होंने और डेवलप किया है। नीतीश जी ने नकारात्मक प्रक्रिया से निकाल करके उसको चलने लायक बनाया। एज ए लीडर दोनों के ट्रेड्स आपको में क्या डिफरेंस नज़र आता है? नहीं, मोदी जी के साथ मुझे काम करने का मौका लोकसभा में मुझे देखा है, या फिर एनडीए में। नीतीश कुमार जी में एग्रेसिवनेस नहीं, नीतीश कुमार जी इम्पेशेंट भी नहीं। नीतीश कुमार जी पार्टी में कलेक्टिवली फैसला लेने के पक्षधर हैं। और थोड़ा मोदी जी एग्रेसिव तरीके से राजनीति को संचालित करते रहे हैं, गुजरात में भी और यहाँ भी। उसके कुछ अच्छे नतीजे भी निकलते हैं, कुछ विरोधी भी पैदा होते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, काम करने की शैली में भी। जैसे वो 10-10 घंटे दफ्तर में बैठे रहते थे नीतीश कुमार जी, और उनको अटल बिहारी वाजपेयी का जबरदस्त विश्वास प्राप्त। उन्होंने उनको कृषि मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया, शिपिंग कॉरपोरेशन का मिनिस्टर बनाया, वगैरह वगैरह। और देवीलाल जी भी उनको बहुत पसंद करते थे। 89 में जब वो पहली बार एमपी बन के आए, तभी मैं भी बन के आया, वो कृषि राज्य मंत्री बने, तो बहुत सारे काम उन्होंने इसको सौंपे। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप, काम के बदले अनाज, नीतीश कुमार पे उनके विरोधियों ने भी नहीं लगाया। मोदी जी जब उनके विरुद्ध थे, उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया। लालू जी, उनके बच्चों ने भी आरोप नहीं लगाया कि वो काम कराने के बदले पैसा लेते। अब आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर बीजेपी जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए, एक तो नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। शिंदे
शिवसेना की जो मूल धारा है उसकी प्रतीक नहीं, वो ठाकरे परिवार है। वो अलग हुए हैं कुछ पद प्राप्ति के लिए, ये जो भी उनके कारण रहे होंगे उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। नीतीश कुमार लोहिया की और कर्पूरी ठाकुर की, कर्पूरी जी का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा, एक दौर बिहार की राजनीति में ऐसा है जब मंडल लग जाता है लेकिन जो छोटी जातियां हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, जिन्हें बोलते हैं अति पिछड़े। नीतीश कुमार ने वो भी एम्पावरमेंट किया। क्या लोग पूछते ना क्या बेस है, ये बेस है। महिलाओं का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को वोट करता है, अति पिछड़ी जातियां उनकी प्रशंसक है, इसलिए इतनी आसानी से। तो जो डोमिनेंट कास्ट है में इसकी मंडल की, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का विरोध किया, उसको कपटी ठाकुर बोलते थे। उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया। तो नीतीश कुमार को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो मोरल क्वोशेंट है और प्लस जो सोशल बेस है वो इतना ज़्यादा है कि उनको शिंदे की तरह रिप्लेस करना। ही इज नॉट शिंदे, ही इज लीडर एट इज ओन। उसने जनता दल यू को बनाया है। बाहर फोटो जरा देखिएगा, हम 5 लोग थे इसके बनाने वाले, और वो किसी की कृपा पे या रहमो करम पे इस पद पाए में ऐसा नहीं मानता। वो जेपी मूवमेंट में 2 साल से ज़्यादा जेल रही, उसके बाद जनसंघर्षों में रही। तो लोग जो ये कहते हैं कि जो सरकार ने जो अभी बिल लाया है वो इसलिए लाया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कैसे नेल करेंगे, अगर ज़्यादा इधर उधर करोगे तो करे ना नीतीश कुमार को कोई चबन्नी का आरोप तो लगा इस पर कोई कि 4 आने उसने सुरती खाने में या पान खाने में खर्च कर दिए। उनके घर जाएंगे तो कपड़े मिलेंगे 8-10 जोड़ी। हाँ, इसलिए निर्भीक है, वो डरता नहीं है किसी से। इसीलिए वो कई बार कई तरह के अप्रिय फैसले भी ले लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने न रेड कराई और न इंट्रोगेट किया। इसकी ताकत भी। लेकिन अधिकारी जो हैं उन पे तो रेड हो सकता है ना, उनके आसपास के जो अधिकारी हैं। अधिकारियों के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, जब किसी राज्य के हों मेरे उनके बारे में अच्छे वो नहीं। अधिकारी नेताओं को गुमराह भी करते हैं। अधिकारी इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली कई बार एक्ट करके मनी मेकिंग भी करते हैं। तो मैं नीतीश जी के अधिकारियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं देश भर में इस तरह का चलन है आज की तारीख। सभी मुख्यमंत्रियों के यहाँ जो सीएमओ चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उन पर सब जगह इस तरह का आरोप है। आपकी जो ऑफिस में 2-3 लोगों की मैंने तस्वीर देखी, एक तो चरण सिंह जिनके साथ आपने काम किया, दूसरा वाजपेयी जी की तस्वीर मैंने देखी। तो आपकी लाइफ में आपके जो आइडियल पॉलिटिशियन कौन रहे हैं? देखिए, राजनीति में मुझे आगे बढ़ाने का, पद दिलाने का, एमपी बनाने का वो काम तो चौधरी चरण सिंह ने किया, लेकिन मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की राजनीति में संसदीय मूल्यों को एनरिच करने वाला, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को बचा के रखने वाला, शर्म लाज और लोक लाज का नेता मानता। अटल जी के साथ तो मैंने काम भी किया है। जब भारत कुछ भी नहीं था, मैं नेहरू विरोधियों में नहीं हूँ। एज ए सोशलिस्ट आई रेस्पेक्ट कि उन्होंने जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, सोशलिस्ट ट्रेडिशंस हैं, सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं, उनको एनरिच करने का काम किया। और एक डिफरेंट विचारधारा का नेता होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बाबरी डिमोलिशन के बाद भी ही वॉज ए सैड मैन कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो आप चरण सिंह के साथ में और राजनारायण के साथ में आपने कई सारे जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के नेता हैं उन सब के साथ आपने काम किया। मैं 12 लोगों के साथ पदाधिकारी रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, राजनारायण, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, एच.एन. बहुगुणा, वीपी सिंह, एस.आर. बुमई, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव, लास्ट नीतीश कुमार, इनके साथ में जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है इनमें से कोई भी एक ऐसा नाम नहीं है जिसके साथ काम करने का मुझे अफसोस हो, बल्कि चरण सिंह के नेतृत्व में मैंने काम किया उसका भी मुझे घमंड है।
मैं आप तो लोक उनके मीडिया एडवाइजर भी हाँ, थे बिल्कुल चरण सिंह बिल्कुल था के, वो चौधरी। कैसे आप बने? और नहीं, मैं चौधरी चौधरी साहब मुझसे ड्राफ्ट कराते थे, बेटा पंजाब पे एक ड्राफ्ट तैयार कर लो, कश्मीर पे लिख के ले आओ, तो मैं उनका प्रेस नोट तैयार करता था। हम्म, और एक स्टेज ऐसी आ गई कि वो बगैर देखे कहते थे नहीं भिजवा दो इसको। अच्छा, तो मेरी सिंसियरिटी उसको देख करके हम्म, उन्होंने मुझे बहुत कम उम्र में लोकसभा का टिकट दे दिया। हम्म, और मैं एक टेप सुनाऊंगा बाद में आपको, हम्म, कहिए तो इस पे चलवा दूं मैं उसको। उसको यूज कर लेंगे बाद में। हाँ, जो उन्होंने मेरे बारे में कहा, हम्म, मेरे चुनाव क्षेत्र में गए थे कि मेरे 3 बेटे हैं, केसी त्यागी, शरद यादव और किरण पाल सिंह, तीनों चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। अगर मिसेस गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो हम तो 84 में MP बन गए। हम्म। तो इन जो 12 आपने नेताओं के नाम गिनाए, उसमें आपको लगता है कि सबसे जो पब्लिक लाइफ में जो सबसे आपको एक तरह से प्रभावित किया, वो चरण सिंह के अलावा कौन थे? ये देवीलाल ने मेरी लोकसभा का MP बनाने में मदद की, लेकिन कर्पूरी ठाकुर वाज अल्टीमेट एंड सो वाज नीतीश कुमार। वाई कर्पूरी ठाकुर वाज अल्टीमेट? इसलिए कि राजनीति में हम जिन मूल्यों के लिए आए थे वे माफ़ करना आज तो हमें शर्म लगती है। कई जगहों पे बताते हो कि हमें पहचानते हैं लोग, लेकिन नेता माने भ्रष्ट, बिल्कुल। नेता माने चोर, तब ऐसा नहीं था। कर्पूरी ठाकुर की जिस दिन मृत्यु हुई है, 1 या 1,500 रुपये 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे थे, उनके खाते में थे। अब तो जो नगर पार्षद हैं वो भी करोड़ों में खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे उनकी अध्यक्षता में काम करने का मौका मिला है। इतना सच्चा सादा सवालों के लिए समर्पित नाई के घर में पैदा हुआ। उनके गांव में पिछले साल में गया था, जब उनको भारत रत्न मिला है। जब उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया तो उनके पिताजी गांव के जमींदार के पास गए कि साहब बबुआ जो है हाई स्कूल पास किया है, इससे कहो कि पानी गर्म करके लाए और ज़रा बनाए हमारा ये सब। वहाँ से उसको भारत रत्न मिला है। उन्होंने भी परिवार, उनके बेटे को टिकट मिल रहा था रामनाथ ठाकुर को 1984 में, उसने लिस्ट फाड़ दिया। अच्छा, 84 में ये रामनाथ ठाकुर MLA का टिकट। मेरे रहते हुए मेरा बेटा मेरे एक पद से लाभान्वित नहीं होगा, ये मामूली बातें नहीं हैं। बहुत बड़ी बात। अब किसी नेता से करके दिखाओ। वो तो बेटा क्या, अपने पोते पूरी खानदान को हाँ, पॉलिटिक्स में लाने तो के लिए। राजनीति जो थी ये जन सेवा थी गांधी के मुताबिक, ये धन सेवा नहीं थी, ये परिवार सेवा नहीं थी जो बन गई। इसलिए हमारा आजकल बहुत मन नहीं लगता है इसमें। और इसीलिए आपने जो जनता दल की यूनाइटेड की जो मेन स्पोक्स पर्सन का पद था, उससे मेरे बस की डिफेंड करना नहीं है सिस्टम को, एक, और दूसरा जिस तरह की डिबेट हो गई है, मैं उसका पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने उस समय ये भी कहा कि भाई आपको जो जेडीयू के जो नई लीडरशिप है, संजय झा और इन सब लोग नहीं चाहते थे कि भाई आप जो सरकार की कई मुद्दों पे आपने आलोचना की थी। मैं तो भी करता हूँ। तो लेकिन आप भाई जनता दल यू का बीजेपी में मर्जर थोड़ी हुआ है, हमने कोलिशन किया है। कुछ सवालों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ में हमने किया है। आज उनकी संख्या ज्यादा है, अब से पहले वो उनका स्पष्ट बहुमत था, तो अपनी चलाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। मैं तो चाहता हूँ काश कोई दिन ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो झंडा गाड़ दें हम कि सेकुलरिज्म सोशलिज्म हमारे खून का हिस्सा है, जिस पर सवाल उठते हैं। तो मैं खाटी सोशलिस्ट हूँ, कमिटेड फॉर सेकुलरिज्म, कमिटेड फॉर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जनता दल यू के जो नए ढेर सारे नेता हैं जो बीजेपी के साथ आज की तारीख में कोऑर्डिनेशन देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जेडीयू के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नीतीश फिनोमिना है उसी को कैरी करना होगा, हु एवर बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। अब जैसे टिकट बट रहे हैं, तो जितने पिछली बार हमारे टिकट थे उतने इस बार नहीं। इक्का दुक्का विधायक कोई बदल सकता है, और जो हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, वो सब नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता रहे, उनके साथी रहे, सहयोगी रहे। और जो इसकी मूल है, इसका जो जिस्ट है पार्टी का,
द सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द अति पिछड़ा महिला दलित डॉट डॉट डॉट, मेन चीज़ वो है, उस पर कोई उसको कुछ छू नहीं सकता। दैट इज़ अ होली गीता इन किरान फॉर अस। अभी थोड़े दिन पहले आप जब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो गोवा के गवर्नर और जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर, उनकी डेथ हुई और उनको सम्मान नहीं दिया गया। बहुत सारे लोगों को लगा कि राजकीय सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। वो उस बैकग्राउंड के नेता थे, गवर्नर रहे हैं। आपकी क्या इस पे? नहीं, सतपाल मलिक ने और मैंने और आरिफ मोहम्मद खान ने हम्म, एक ही दिन लोकदल ज्वाइन किया था, हम्म, 9 अगस्त 1974 को। हम्म, इसलिए ये दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, थोड़ा हमसे सीनियर भी थे 1-2 साल, हम्म, और बहुत लंबा टाइम इंक्लूडिंग जेल हम्म, हम लोगों ने साथ गुजारा है। जो मलिक साहब के और यूनियन मिनिस्ट्री के कैबिनेट के बीच में हुआ, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वो तो सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है। वो गवर्नर रहे हैं तो फ्यूनरल तो उनका उस तरह से बनता था, बनना चाहिए था। आप चूँकि बीजेपी के साथ आपने लंबा एक अलायंस पार्टनर के रूप में काम किया, और अटल जी, आडवाणी जी के दौर में सुषमा जी के साथ मैं देखता था आपको बड़ी अच्छी आपकी ट्यूनिंग थी। तो उस दौर के कुछ कहानियाँ, किस्से बताइए आप। देखिए, हम बेसिकली नॉन कांग्रेस मूवमेंट से आए हैं। हम्म, जब 400 350 एमपी हुआ करते थे, तब हमारे नेता लोहिया, जेपी, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुली में चरण सिंह, ये लड़ रहे थे। तो हम उसमें से, हम कोई कुछ यहाँ लेने के लिए नहीं आए थे, कुछ देने के लिए आए थे। अब के जैसा नहीं था। अब तो अगर इस पार्टी में आज ठीक नहीं है, मुझे बहुत ही अफसोस होता है। जब देश का रक्षा मंत्री रहा हो और वो पार्टी बदल दे, देश का जो पहला गृह मंत्री के बाद दूसरा बना हो, वो पंत जी, उसका बेटा पार्टी बदल दे। मेरे लिए ये सुनो, अचंभे की बात है। मैं 52 साल से इसी पार्टी में हूँ और ऐसा नहीं है मौके नहीं मिले। 90 में मुलायम सिंह जी तो नहीं है, डॉक्टर संजय सिंह गवाह हैं सब, अमेठी वाले, ये दोनों मेरे पास आए थे। हम इन्हीं के ग्रुप में थे यूपी में। उन्होंने कहा कि चलिए आप और शपथ लीजिए। चंद्रशेखर जी से हमारी बात होगी, आपका सूचना प्रसारण मंत्री तय हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चंद्रशेखर जी की सरकार में? हाँ, तो मैंने कहा 6 मीटिंग आपके ग्रुप की हुई, आपने एक बार भी मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया। नहीं, हम ये मानते थे कि तुम वीपी सिंह के साथ चले गए हो, शरद यादव और नीतीश कुमार वगैरह वगैरह, इसलिए संपर्क नहीं। फिर आज क्यों कर रहे हो? फिर चंद्रशेखर जी ने मुझे बुलाया। हमारे एक मित्र पत्रकार थे, बाजू में रहते थे, उन्होंने घर पे चंद्रशेखर जी से बहुत विनम्रता से, वो हमारे नेता भी थे, बड़े भी थे, वो मेरे अध्यक्ष भी रहे। मैंने कहा मेरे लिए अब संभव नहीं है। तो क्या आज ये संभव है? आज संभव है तो हमें माफ करना, घमंड तो नहीं होता है, बट वी फील प्रिविलेज्ड दैट वी आर डिफरेंट। तो जब आप बीपी सिंह के साथ गए और जन मोर्चा की शुरुआत हुई, तो बीपी सिंह, आपको लगता है कि बीपी सिंह ने क्या गलती की, या बीपी सिंह का जो मंडल कार्ड था? नहीं, वीपी सिंह को मंडल कार्ड तो ठीक था, लेकिन सहयोगी पार्टी थी बीजेपी, उससे बातचीत करनी चाहिए थी। सहयोगी पार्टी कम्युनिस्ट थे, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, और विद इन पार्टी पहले यूनानिमस करना चाहिए था। देखिए, उनका बहुत ही टिपिकल कार्यकाल रहा। हालांकि मैं उनके पार्टी में एमपी था, और मेरा कोई बहुत अच्छा वैसा विश्वास का रिश्ता उनसे कभी नहीं रहा, क्योंकि हमने तो देवीलाल जी के साथ थे, यूपी में हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, तो उस तरह का करीबीपन कभी नहीं रहा। वो भावुक आदमी थे और उनकी ज़िंदगी का मकसद था अपमानित होने के बाद राजीव गांधी को डिथ्रोन करना, उसमें वो कामयाब हो। बाकी मंडल कमीशन अगर सबकी सहमति से लगा होता, मैं नॉर्थ एवेन्यू में था और एमपी था, मेरे घर के बाहर 100 लोगों की, 200 लोगों की भीड़ रहती थी मुद्दा बात करने वालों की। अब जातिगत जनगणना हुई है जो उससे बड़ी इवेंट है, यहाँ कोई नहीं आया मेरे खिलाफ। चूँकि बीजेपी के या एनडीए के काम करने के तरीके में, आप जो आपके संभावित विरोधी हो सकते हैं उनको क्यों तो अलर्ट करते हो, क्यों लामबंद करते हो। ये मोदी युग की पॉलिटिक्स में वीपी सिंह की में ये फर्क है। वीपी सिंह ने तो उनको ललकारा ना कि कमान। हाँ, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार की पूरे कार्यकाल की एक सबसे बड़ी आप अचीवमेंट क्या मानते हैं?
देखिए वो ज़्यादा अनुभव के बड़े नेता थे। मोदी जी हमारी पीढ़ी के नेता हैं और हम सबके नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और वो इस पार्टी को यहाँ तक लेके आए जिसको 300 का मोदी जी ने बनाया। अब मैं कोई इसकी आलोचना करूं, इसके साथ रहते हुए मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आनंदजनक और वैसी परिस्थितियां अटल जी के कार्यकाल में ज़्यादा थी। अब जो है पीढ़ियों का फर्क है, तो उसमें उस और दोनों के काम करने के तरीके में फ़र्क है। मोदी जी कभी दिल्ली में रहे नहीं, इसलिए दिल्ली की मीडिया में उनका कोई दोस्त नहीं। छोड़ के अरुण जेटली को किसी के यहाँ खाना खाने का उनका नहीं था। आप दिल्ली में चलाइए, 50 जगह अटल जी ने हमारे यहाँ पूड़ी खाई, अटल जी ने हमारे यहाँ लस्सी पी। बंगाली मार्केट चले जाइए आप, कोई ना कोई मिल जाएगा। तो दोनों के स्वभाव में, व्यवहार में, काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। और अंतिम सवाल की आपकी किताब कब आएगी? मैं 3 किताबों पे काम कर रहा हूँ इस समय। मैंने पिछली बार ही बताया था। एक तो जो मेरे आर्टिकल हैं वो करीबन 300 के करीब हो गए, आज भी हमने बात की थी संपादक से। दूसरी मेरी है पार्लियामेंट की कोई 280 स्पीचेस है, एक किताब वो हो जाती है। और मेरी फेवरेट है माई प्रेसिडेंट, बिल्कुल, जिसका मैंने जिक्र किया था, उस पर काम शुरू हो गया। और मेरी कोशिश होगी 10 के 10 लोगों को मैं ट्रिब्यूट दूँ। मैं SR बुमई के साथ ही मैंने काम किया, और एक दिन गाजियाबाद में मीटिंग हो रही थी जनता दल की, जब यूनाइटेड वगैरह नहीं था, और VP सिंह ने कसम खाई थी कि जब तक पिछड़े को नौकरी नहीं मिलेगी मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। तो मैंने 5-6 महीने इनको गाजियाबाद में रखा, वहाँ मीटिंग हो गई। तो इनका तभी बाईपास हुई थी बुमई साहब की। VP सिंह ने प्रस्ताव रख दिया मीटिंग में, बुमई साहब आप इस्तीफा दीजिए और मुफ्ती मोहम्मद सईद को बना दीजिए। ही स्टार्टेड क्राइंग इन द मीटिंग। SR बुमई। हाँ, ऐसे घटनाक्रमों का भी मैं हूँ। और मेरा जो टिकट है लोकसभा का 89 में बहुत संघर्षों में हुआ। VP सिंह चाहते थे गाजियाबाद से मुफ्ती मोहम्मद सईद को टिकट दिया, अच्छा, उनका तय हो गया था। लेकिन उन संघर्ष के दिनों में जब देवीलाल जी हरियाणा में संघर्ष कर रहे थे, तो हरियाणा से बाहर के जो 2-3 लोग थे, उसमें मुलायम सिंह यादव, शरद यादव में थे, तो उन्होंने कह दिया कि पार्टी टूटे है बच्चे, गाजियाबाद से कैसी तैयारी लड़ाई। तो मैं देवीलाल जी की इस महीने वो उनकी स्मृति सभा मैं हर साल जाता हूँ। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे से ज़्यादा होशियार थे। बिल्कुल। वो कहते थे मेरा नेता अकबर है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा अच्छे फैसले करता था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा अच्छा, अकबर को अपना नेता मानते थे। अरे पढ़ा लिखा इस क्या होता है? अरे पढ़ने लिखने वाला 10,000 रुपये महीने पर रख लो, वो पढ़ने लिखने का काम करता रहेगा। लेकिन वो अच्छे दिन थे। और जब आपको नीतीश ने राज्यसभा की टिकट दी, तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हुई थी, लेकिन पार्टी में उस पर यूनिटी थी। हाँ। कैसे वो मिली आपको? टोटल यूनिटी थी, मुझको नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था। और अब तो कई करोड़ में राज्यसभा मिलती है। नीतीश कुमार ने मुझे खाना खिलाया, चाय पिलाई। हालांकि उनके खाने को मैंने टिप्पणी की जो उनको अच्छी लगी। मैंने कहा आपके घर का खाना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन की विधवाओं का। उन्होंने सुशील मोदी से शेयर किया। फिर सुशील मोदी ने कहा जी आपने क्या? मैंने कहा नमक, मिर्च, मसाला, तेल कुछ है ही नहीं। तो वृंदावन की जो विडोज हैं वो यही खाना खाती हैं। वो इतना नीरस खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी भी वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। जूका देखिए उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी, उसका चरित्र, उसका व्यवहार। और सॉरी टू से कोई और आसानी से नीतीश कुमार पैदा भी नहीं। तो आपकी लास्ट बातचीत कब हुई नीतीश जी से? फोन पे होती रहती है। अच्छा। काफ़ी दिन से गया नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद KC त्यागी का। उन्होंने ढेर सारे किस्से, ढेर सारी कहानियाँ और किस तरह से बिहार में विधानसभा का जो चुनाव है वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार ही जीतेंगे, क्योंकि दूसरा नीतीश कुमार पैदा होना संभव नहीं है। लेकिन आप इस चर्चा और इस इंटरेस्टिंग बातचीत
में जुड़े रहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, आप अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।